नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं मनोज तिवारी टॉक शो की इस खास पेशकश राजनीति की बात हमारे साथ में। इस समय हम फाफा विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पे हम लोगों से 2022 के चुनाव का रुख जानने के लिए आए हैं। तो हमारे पीछे काफी लोग भी हैं, तो एक एक करके लोगों से पूछते हैं कि वो फाफा की विधानसभा किसके हाथों में सौंपने वाले हैं। तो बताइए आपकी इस बारी आप फाफा की विधानसभा में किसको वोट दे के बिठाने वाले हैं? हम तो की सपा को। सपा से किसको? क्योंकि कई दावेदार हैं यहाँ पे। अब इसमें अभी तो आज आ रहे हैं मनोज पांडे भी और दूधनाथ पटेल, अहमद अंसार, बहुत लोग हैं। अब लीजिए का मतलब टिकट मिल जाए। अच्छा, जिसको टिकट मिल जाए। आप सपा के सपोर्टर हैं। आप बताइए आप किसको इस बारी फाफा विधानसभा में बिठाने वाले? सपा को। सपा को। सपा से भी आप भी उन्हीं को वोट करेंगे जिनको टिकट मिल जाए? ठीक है। और भी आते हैं, युवाओं से भी बात करते हैं। आप किसको वोट देने वाले हैं? जी सपा को। जी मनोज पांडे जी आएंगे तो उनके साथ हैं हम लोग। अच्छा, और मनोज पांडे जी अगर नहीं आके दूधनाथ पटेल या किसी और को मिलता है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे सपा के समर्थक हैं जो कि ये कहते हैं कि सपा जिसको भी टिकट देगी ये उनको वोट करेंगे। आप बताइए आप किसको इस बार यहाँ पे वोट देने वाले हैं? सपा को। यहाँ बताइए सर, फाफा विधानसभा में इस बारी आप किसको वोट करने वाले हैं? हम तो भाई सोच रहे हैं कि मनोज पांडे अगर आ गए तो वही जीतेंगे सपा से। बाकी सपा कोई को भी टिकट देगी। अच्छा। तो भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, मतलब मनोज पांडे आएंगे तो सपा जीतेगी यहाँ पे। आप बताइए, अपना मत दीजिए इस बात पे, आप इनकी बात से कितना सहमत कहते हैं? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी को वोट हमेशा किए हैं और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा। और मनोज पांडे आएंगे तो हम लोग सब आदमी मनोज पांडे को टोटल वोट। आपने बोला समाजवादी पार्टी को वोट किया है, तो मनोज पांडे के अलावा और कोई आता है तो? दूधनाथ पटेल भी है, अहमद अंसार। हम तो समाजवादी पार्टी हैं, तो समाजवादी पार्टी को आप करेंगे। और अंदर बढ़ते हैं, आप बताइए आप किसको इस बारी वोट करने वाले हैं? हम तो हमेशा से सपा के साथ थे, सपा के साथ रहे। अभी के विधायक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? उससे हमसे मतलब नहीं, हमारा मतलब ही नहीं है। अभी के विधायक से मतलब नहीं है। आप अपना मत दीजिए इस बात पे। अभी के विधायक यहाँ पे जो फाफा विधानसभा के विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? वो तो आज तक दिखाई नहीं पड़े हैं। काम करने की बात छोड़िए, दिखाई नहीं पड़े। तो आप इस बार किसको वोट करने वाले? हम इस बार मनोज पांडे जी अगर आते हैं तो हम लोग सपा को वोट करेंगे, नहीं नोटा का बटन दबाएंगे। सपा को वोट करेंगे मनोज पांडे जी आते हैं तो, वरना नोटा का बटन दबाएंगे। और आइए अंदर भी बात करते हैं। सर ये बताइए आप कि आप इस बार फाफा विधानसभा में किसको वोट करने वाले हैं? अभी तो तय किया नहीं है, वैसे सपा को हमेशा देते थे। अच्छा, तो सपा से किसी प्रत्याशी को आपने तय किया है? क्योंकि बहुत लोग हैं सपा से, मनोज पांडे हैं और अहमद अंसार है, दूधनाथ पटेल है। नहीं, प्रत्याशी हम तय करने वाले कौन होते हैं? नहीं, आपने ये तय किया है कि अगर इनमें से कोई आता है तो आप किसको वोट करेंगे? भाई जो भी आएगा सपा को, वोटर तो है। वोट सपा को ही जाएगा। आप बताइए आप किसको वोट करने वाले हैं? सपा को मैं वोट। अभी के विधायक का काम नहीं समझ में आ रहा है? अभी के विधायक को मैं जानता ही नहीं, यहाँ का कौन सा विधायक आज तक मैं देखा ही नहीं उन्हें, कौन सा है यहाँ है वो। अच्छा, जो वर्तमान में विधायक हैं ये किस तरह के, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दे। फाफा विधानसभा ग्राम सभा ये कोराली। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार जब से मैं वोटर हूँ तब से आज तक मैं सपा छोड़ किसी को दिया ही नहीं। चलिए, यहाँ फाफा विधानसभा के लिए किसको वोट करने वाले हैं? देखिए, अगर मनोज पांडे जी को टिकट मिलता है तो हम लोग उनको वोटिंग करेंगे। और अगर नहीं मिलता है और किसी और को, दूधनाथ पटेल या अहमद अंसार किसी और को मिलता है तो फिर सपा को वोट नहीं देंगे। तब किसको वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे। अगर मनोज पांडे आएंगे तो सपा आएगी, ये बात बड़ी करंट सी है। यहाँ पे आइए, ये बताइए आप किसको वोट करने वाले? मनोज पांडे को करेंगे। सपा को वोट करेंगे? सपा को कोई भी आदमी आए उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मनोज पांडे से मतलब है। ये एक बहुत अच्छा गुडविल है। आप बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं? बस समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। और किसी प्रत्याशी को दिमाग में रखा है कि हाँ ये आएंगे हमारे लिए बहुत है, जो आ जाएगा समाजवादी पार्टी को। युवाओं का भी मत जान लेते हैं। आप बताइए आप किसको वोट करने वाले? समाजवादी पार्टी। और इस अभी के विधायक का काम कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक नजर ही नहीं आया। नजर ही नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी के विधायक यहाँ नहीं नजर आए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर मनोज पांडे जी आते हैं तो वो सपा को वोट करेंगे। अभी जो हमारे साथ ये लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे सौभाग्य से हमें कुछ लोग ऐसे भी मिल गए हैं जो टिकट भी पा चुके हैं, तो हम उनसे आपको मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ पब्लिक से बात कर लेते हैं कि वो 2022 का किधर रुख कर रहे हैं। ये बताइए आप 2022 में फाफा विधानसभा में किसको वोट करने वाले हैं? बीएसपी को। हाँ ठीक है।
कोई खास वजह इसकी? बहन जी की ऐसी पहले योजनाएं थी जो गरीबों के हित के लिए काम करती थी, जिनकी योजनाएं नीचे तबके के लोगों के लिए योजना चलाती थी। नीचे तबके की लोगों के लिए योजना। प्रत्याशी ओम प्रकाश पटेल जी, जो कि सौभाग्य से आज हमारे साथ भी हैं, तो हम उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए कि आप फाफामऊ विधानसभा से बसपा के घोषित प्रत्याशी हो चुके हैं, तो अब आप क्या नीतियां बनाते हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए? जी देखिए, यहाँ फाफामऊ विधानसभा में नौजवानों, महिलाओं, बहनों की सुरक्षा की बात, और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। तो ये बताइए कि जो अभी वर्तमान के विधायक हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? उसके काम से जनता कहाँ संतुष्ट है? कौन सा काम हुआ है? जनता तो क्या बोलते हैं, हर इलेक्शन आने के पहले वर्तमान विधायक के काम से असंतुष्ट ही दिखाई देती है। आप क्या कहेंगे इस पे? असंतुष्ट है, पूर्ण रूप से असंतुष्ट जनता है। हाँ। और आप अपना टक्कर किसको मानते हैं, किस पार्टी को मानते हैं? किसी कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है। ये बात तो ये रहे बसपा से घोषित प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि ना ही उनका कोई टक्कर है और वो क्या करने वाले हैं फाफामऊ विधानसभा के लिए। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। तो आज ऐसे ही थोड़ा सा हमारा लक और काम किया, और हमारे साथ है युवा विकास पार्टी से संजीव मिश्रा जी, जो कि आपको इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इनसे भी हम फाफामऊ विधानसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। सर आप बताइए फाफामऊ विधानसभा की स्थिति 2022 के चुनाव के लिए। फाफामऊ विधानसभा की स्थिति, फाफामऊ विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, हम आपको पूरे प्रदेश की स्थिति बताना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में क्रम से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन इन तीनों पार्टियों के शासनकाल में न भ्रष्टाचार कम हुआ है, न सरकारी अधिकारियों की घूसखोरी कम हुई है, और लगातार जनता का शोषण इन तीनों सरकारों में हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन तीनों सरकारों ने मूल्य नियंत्रण में कोई भी कार्रवाई नहीं किया, और जब जिस चीज का मूल्य होता है बढ़ जाता है, सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपनी पार्टी को इन सारी पार्टियों के आगे कितना मजबूत पाते हैं? हमारी पार्टी इन तीनों पार्टियों के सामने बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। ये युवाओं को देखना है, किसानों को देखना है, और जितने भी जनता के लोग हैं, सबको इस बात का मूल्यांकन करना है कि इन तीनों पार्टियों ने आज तक 70 साल 73 सालों में भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। युवा विकास पार्टी एक विकल्प के रूप में काम कर रही है। आज तक इस देश में हिंदुओं को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन हिंदुओं को लेकर कोई भी सरकार ने योजना नहीं बनाई। हिंदुओं को हमेशा जातियों में बांटने का, कुचक्र रचने का प्रयास सारी सरकारों ने किया है। हिंदुओं को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सामान्य में बांटने का प्रयास किया गया है, जबकि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम इस देश में। तो क्या आप भी पार्टी को वोट करना, भारतीय जनता पार्टी को? ये एक और टक्कर, भारतीय जनता पार्टी को वोट। यहाँ इतने लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो काम ही नहीं किया है, क्यों वोट करेंगे आप? बहुत वोट किए, मतलब बहुत सारा काम किए हैं। वो दुनिया छुट्टा सार का क्या मतलब है? छुट्टा साल छोड़े हैं का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी बिल्कुल, एक मिनट बताइए। छुट्टा साल का मतलब ये है कि जब तक दूध लगती है तब तक लोग गाय बांधते हैं, उसमें सरकार क्या करे, उसको क्यों छोड़ते हैं? इनके लिए भी कानून बनाया जाए कि इनको जेल भेजा जाए। अच्छा। जो गाय छोड़ दे रहे हैं आवारा, जिसकी गाय हो उसको जेल भेजे। इसमें सरकार थोड़ी कहे कि यार गाय छोड़ दीजिए, इसको कानून बना। बात है, सरकार थोड़ी नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड, हम युवा की भी बात सुनेंगे, हम पहले युवा की भी बात सुनेंगे। रुकिए, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करने वाले हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम किया है, फाफामऊ विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, और शायद उत्तर प्रदेश में पूरा टहल चुका हूँ,
जिस जगह मुझे गड्ढा मिलता था वहाँ गड्ढा मुक्त मिला है। हाँ, हर जगह की जनता आज मैं भारतगंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बैठा था तो वहाँ के मुस्लिम बाहुल्य लोग ये कह रहे थे कि मैं किसी को वोट करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। बहुत बड़ी बात है, मुस्लिम बाहुल्य के लोग भी अगर कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे तो इस पे बताइए कि कहाँ गए हमारे नेताजी बसपा वाले। आप बताइए इस पे क्या कहेंगे आप? ये सरासर झूठ है। अच्छा, हाँ, जातवादी सच क्या है फिर? मुस्लिम किसी का पता नहीं है। हाँ। वो बसपा को टिकट करने जा रहा है। अच्छा, हाँ बताइए झूठ। हाँ जी, योगी जी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लायक हैं, इसलिए चना नमक तेल सब योगी जी ने काम तो बड़े किए, पूरी तरह प्रभावित करने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधान गांव सभा का चुनाव लड़ता है उसी तरह से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए आप बताइए आप क्या कहते हैं? जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि उसमें न तो सरकार की गलती है, साढ़ गोरू को जो समस्या है इसके लिए एक कानून बनाए प्रधानमंत्री जी योगी जी कि जो गाय या जानवर पाले उसको आजन्म तक वो अपने पास रखे। किसको वोट कर रहे हैं आप इस बार? हम तो अभी समय तो बाबा ही चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। क्योंकि भाई माफिया राज खत्म है, लोग अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब मानते हैं ना कि बीजेपी की सरकार में माफिया राज खत्म है? हाँ, कितने लोग यहाँ मानते हैं कि बीजेपी की सरकार में माफिया राज सब? यहाँ समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से यहाँ पे बातें हो रही हैं कि अगर मनोज पांडे जी को नहीं टिकट मिलता है तो हम सपा को नहीं करके बसपा को वोट करेंगे, ऐसा कि लोग, या बीजेपी को वोट करेंगे ऐसा कि लोग कह रहे हैं। तो मतलब कि आपने ऐसा कौन सा काम किया? क्योंकि अभी हमारे नेताजी लोग कहते हैं कि किसी पार्टी ने तो काम ही नहीं किया है। अभी हमने बात की, लोग कई सारे बीजेपी के समर्थक हैं जो कि कहते हैं कि बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है। तो इस पे आप कुछ कहिए, इनको भी तो बताइए कि आप सपा से आप इनके लिए क्या करने वाले हैं? किसके लिए? जनता के लिए। जी बिल्कुल, बहुत विकास करने वाले, बहुत सारा काम करने वाले, प्लान है मेरे मन में पूरा, एक विजन है अपनी विधानसभा के लिए। बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं जनता के लिए। अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है, ये सही बात है, नहीं किया। जो वर्तमान विधायक जी हैं वो भी नहीं किए हैं। और हमारा बहुत प्लान है, अगर हमको जनता मौका देती है, पार्टी हमारी मौका देती है तो लेकिन अभी बसपा के विधायक जी जो मतलब कि संभावित इनको टिकट भी मिल चुका है, कंफर्म कैंडिडेट है, इन्होंने भी कहा कि और कोई पार्टी कुछ नहीं करेगी बसपा के अलावा। ओपी पटेल जी हैं। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, वो अपने विचार से कह रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, कुछ ना कुछ कर। लेकिन हम लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। मौका मेरे मोबाइल पे सबसे पहला काम एयर मोड खत्म करके, एयर मोड खत्म कीजिए। पहला काम अपने नवयुवकों के लिए, नशा के लिए, जो हमारे यहाँ अवैध नशा का कारोबार हो रहा है, इसको बंद कराएंगे पूरी विधानसभा में, क्योंकि नौजवान उससे बिगड़ रहा है। उसके बाद पानी की बहुत जल निकासी की समस्या है, किसानों के लिए बहुत गाँव डूबे रहते हैं, पानी जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लान है हमारे मन में। रोजगार का साधन देंगे। अभी भी गैंडा उमरिया ग्राम सभा गैंडा है, वहाँ 300-400 बीघे जमीन सरकार की है, वहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लाएंगे जिससे रोजगार मिल सके, वहाँ लोकल लेवल पर विकास हो सके। ऐसे बहुत सारे काम। अपराध पे क्या कहेंगे? अपराध पे क्या बस बीजेपी का अंकुश लगा पाएंगे आप? देखिए, अपराध पर हम कोई प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं कि अपराध पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी बैठक करके, उसकी समीक्षा करके अपनी विधानसभा में कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा चले। तो यहाँ पे हमारे नेताजी भी हैं, ओपी पटेल जी भी हैं, और युवा विकास के नेताजी भी हैं जो कि ये कह रहे हैं, जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने भी अभी काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि ये यहाँ पे आने के बाद क्या करने वाले हैं। तो आप क्या इनको अपने कितने टक्कर का मानते हैं? कम से कम यही बता दीजिए। अभी तो आपने बोला कि कोई टक्कर का नहीं है, सामने आपके नेताजी लोग खड़े हैं सर। देखिए, हम किसी के टक्कर और गैर टक्कर देखने के लिए नहीं खाली हैं। सर, डिबेट से मत बचिए, पहले तो बता दीजिए कि आप कितना टक्कर मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट रनर, सेकंड रनर, थर्ड रनर जैसी चीजें हैं। तो आप जनता के सामने, जनता के बीच में है। यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा है सर, आपको उनको भी आंसर करना होगा। बुला लीजिए बीजेपी सपोर्टर्स को, सब बीजेपी सपोर्टर कौन कौन है यहाँ पे? जो भी लोग थे क्या है,
है जो बीजेपी के जो भी किसी भी पार्टी के सपोर्टर है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी सपोर्टर है वो सबकी अंतरात्मा, सबका हृदय मनोज पांडे के लिए तैयार है, मनोज पांडे के लिए तैयार है। तो ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके सर ने बताया कि सबकी अंतरात्मा मनोज पांडे के लिए तैयार है, और ये बात भी सच है क्योंकि हम लोगों ने जितना देखा वहाँ पे लोगों ने बोला कि अगर मनोज पांडे को वोट नहीं जाता है, टिकट नहीं मिलती है तो हम सपा को नहीं लेके आएंगे। अब सर ये बताइए कि अभी मनोज पांडे जी ने जो कुछ कहा, आप ये बताइए कि इनकी बात से आप कितना सहमत हो पा रहे हैं, क्या कुछ सेटिस्फाई कर रहे हैं आपकी बात? देखिए, पांडे जी की विचारधारा अलग है, उनकी पार्टी की विचारधारा अलग है, उनका सोचने नजरिया अलग है। विधानसभा है फाफामऊ, काम करना है ना, तो आपको इनकी विचारधारा क्यों नहीं समझ में आ रही है? काम करने के तरीके सबका अलग होता है, हर पार्टी एजेंडा होता है। आपका नजरिया क्या कहता है? हमारा अलग काम करने का तरीका है, पांडे जी काम करने का तरीका अलग है। नेताजी आप बताइए कि आप पांडे जी के नजरिए से कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं? देखिए, पांडे जी विधायक बनने की बात कर रहे हैं, विधायक बनने पर ये क्या क्या करेंगे। फाफामऊ विधानसभा की कुछ समस्याएं हैं जो बता रहे हैं कि कहीं नाला वाला कटाई उटाई जरूरी है, जिससे फसलों का जो है आपको नहीं पता है क्या? हम बता रहे हैं आपको। वो इनका कहना सही है कि जो इसके पहले के पूर्व तो विधायक है उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया। हमारे जगह पे रावा खरगापुर में एक समस्या है और भी जगह कुछ हुलागढ़ में कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ है समस्या। कोई जो सरकार चलती है विधायक मतलब सरकार में विधायकों का ज़्यादा रोल नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार का केवल 2 मामला है, हम आपको स्पष्ट पूरा प्रदेश इस बात को सुन ले। समाजवादी पार्टी सरकार मतलब है तो मुसलमानों को गुंडई का लाइसेंस प्रदान करती है। मुसलमान खुलेआम गुंडेगर्दी करेंगे, लोगों का रहना मुश्किल कर देंगे, और इसको प्रदेश की जनता 3 बार देख चुकी है। हमारी बात नहीं, अभी आप उनसे जवाब लीजिएगा। जब 2004 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त था, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, बसपा की सरकार आई। फिर जनता ने एक बार समाजवादी पार्टी को 2012 में बहुमत की सरकार बनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फिर वही गुंडा राज इस प्रदेश में स्थापित करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के आने का मतलब है, विधायक जी की यहाँ बात नहीं है पर्सनल, विधायक जी बड़े अच्छे आदमी हैं, आपकी बहुत अच्छा है, यहाँ पर सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये पार्टी का मामला है, क्योंकि पार्टी की जो नीति है उसमें यही बिना गुंडागर्दी के लाइसेंस दिए कोई काम होने वाला नहीं है। रही बात रोजगार की, तो रोजगार भी एक जाति के लिए रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, जबकि आज हर वर्ग को रोजगार मिलना चाहिए। यही लोक सेवा आयोग है, अनिल यादव जी को ने लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना करके उसको यादव आयोग में परिवर्तित करने का काम किया। एक बात पे हम सर से राय लेंगे कि आप मुसलमानों को क्या लाइसेंस दे रहे हैं गुंडागर्दी का, अगर आते हैं तो? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सांप्रदायिकता की बात नहीं करना संवैधानिक है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये सांप्रदायिक की बात करते हैं। अच्छा। अभी ही कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग सांप्रदायिकता से बहुत दूर हैं, और सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को इस देश में रहने की, काम करने की और विकास सब मतलब सौहार्द बनाने की सबको अधिकार है। नेताजी ने गुंडा राज पे बात की सर। नहीं, गुंडा कोई जाति का गुंडा नहीं होता। हाँ। गुंडा किसी धर्म का नहीं होता। कौन नहीं, किस जाति और किस धर्म में गुंडा नहीं है। हाँ। गुंडे पर अंकुश लगाने की जरूरत है कानूनी तौर पर, उसके लिए संविधान में व्यवस्था है, कानून में व्यवस्था है, उसके साथ कार्रवाई होगी और नई सपा है, नया काम होगा। सर, सांप्रदायिकता पे बात करना हर बार कितना सही है? देखिए, सांप्रदायिकता की बात यहाँ कोई नहीं हो रही है। मुसलमानों की वो लोग बात करेंगे तो वो सेकुलरिज्म है, हिंदू की कोई बात कर ले तो तुरंत सांप्रदायिक हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज तक इस देश में 70 वर्षों में केवल मुसलमान लोग चिल्लाए तो आज देश यहाँ तक पहुँचा। 47 में इस देश में हो चुका है, देश एक बार बढ़ चुका है। अब आज लोग कहते हैं कि बताइए आप देखिए, ये कट्टरता की बात कर रहे हैं भाई। इनका देखिए, इनका अपना फंडा, इनकी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के, इनको भी अपनी पार्टी को खड़ा करना है मजबूती। तो ये भी एक स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड ले रही है, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान विरोधी, तो वही लाइन पर ये भी चल रहे हैं, लगभग वही लाइन पकड़ रहे हैं। इनको भी इनकी खड़ा करना है। नहीं बताइए सर, आप बड़े गुमसुम से भी यहाँ खड़े हुए हैं, आप भी कुछ बताइए कि आप इनकी बात या इनकी बात से कितना सहमत हो पा रहे हैं? देखिए, जो प्रक्रिया शासन चलता है संविधान के साथ चलता है। हाँ। संविधान के साथ शासन चलता है, उसके संविधान के साथ शासन चलेगा। कानून न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था सबको मिलनी चाहिए।
प्रदेश विधानसभा अपराध मुक्त हो अच्छा और प्रदेश का विधानसभा का विकास हो, चौमुखी विकास। चौमुखी विकास होगा। तो बीजेपी की सरकार में नहीं हो पा रहा है। नहीं हुआ है। एक किसानों के साथ क्या हुआ? हम बताएं आपको, ये लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, पहले वो इन लोगों को स्पष्ट कर दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसको युवा विकास पार्टी पूरा मानती है। इंदिरा गांधी ने रात के अंधेरे में 1976 में संविधान में सेकुलरिज्म शब्द चिपका दिया, उसका युवा विकास पार्टी विरोध करती है। प्रस्तावना के साथ एक कामा भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इस भारत देश में कुकृत्य किया गया है। दूसरा कुकृत्य, जब देश आजाद हुआ 1992 तक देश में कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं था। 1992 में नरसिंह राव ने अल्पसंख्यक आयोग क्यों बना दिया? अल्पसंख्यक मंत्रालय इस देश में 2007 में बना। ये सारी चीजें फर्जी हैं। जितना भी संविधान के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है हम सब रद्द कर देंगे युवा विकास पार्टी का आने पर। ये जो जंगल राज नहीं, जो संविधान में गलती की गई है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को इस देश में अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी भूमि है, ये देश, ये सुनिए, ये देश जहाँ तक देखिए, हमारी बात सुनिए, अगर ये देश सबका होता तो देश 47 में विभाजित ना होता। ये देश अगर सबका होता तो 47 में इस देश का विभाजन ना होता। अगर विभाजन हो गया तो बाकी लोग रहे, लेकिन हिंदुओं का पहला देश है, उनकी मातृभूमि, जन्मभूमि और पुण्य भूमि है। इसको कोई खारिज नहीं कर सकता, जिसको हम लोग अब मानते हैं। ये कोई नहीं कर सकता। रहेंगे, रहे सब, रहने का किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हिंदू भी एवं दर्जे का नागरिक बन करके नहीं रहेगा, उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। आज हिंदुओं में बहुत गरीबी है, हिंदुओं के नाम पर एक भी स्कीम इस देश में नहीं। सर ये बताइए, आज हिंदुओं में बहुत गरीबी है, ये देश सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं का रह जाए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के, इतना बड़ा डिबेट इससे हम सब तो न कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास बड़ी पावर है, इनके पास कानून बनाने, कानून बिगाड़ने की। हम सब एक विधानसभा की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो सही बात की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो फैसला लेंगे उनकी लाइन पर हम चलेंगे, लेकिन ये भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत अच्छी सोच है और कानून व्यवस्था सरकार बनाइए और देखिए कितनी चुस्त दुरुस्त रहेगी, गुंडा राज कतई नहीं होने पाएगा। जी ये बताइए, अखिलेश यादव अपने घर में तो टिका नहीं पाया पन्ना यादव को, हाँ वो तो आ गए बीजेपी में, वो लोगों में कितना टिक पाएंगे? देखिए, अब वो बहुत ज्यादा पर्सनल मुद्दों पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और किसी के जाने आने से कोई पार्टी कमजोर मजबूत नहीं होती। आप यकीन माने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी एक नई हवा के साथ नई सपा है, और आप जानिए उसमें विकास के बहुत मुद्दे हैं, बहुत कानून व्यवस्था पर, और आप जानिए सभी गुंडे टाइप के लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, किसी गुंडे की एंट्री नहीं है। और जो अब युवा विकास पार्टी के, चूंकि मैंने फिर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनसे हमारा कोई मुकाबला है नहीं। ये बात नहीं मैडम जी, अभी नाहिद हसन जी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, नाहिद हसन जी को टिकट दिया, जो कि सजायाफ्ता है, जो जिला बदर था 5 साल से गायब था, उसको अखिलेश यादव ने टिकट देने का काम किया। बहुत ज्यादा आक्रोश है और बहुत चीजें हैं जो कि वो कहना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी बात को यही विराम देंगे, क्योंकि हम रात भी हो रही है, ठंड भी काफी है, और देखा आपने कि हमें यहाँ पे फिर से मिली जुली प्रतिक्रिया सबसे देखने को मिली। यहाँ पे हमें कुछ नेताओं के व्यूज भी देखने को मिले। तो ये थे करवाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, राजनीति हमारे साथ में। धन्यवाद।